बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। और जी क्या हाल है। मैं हाल तो क्या पूछूं, जंग के क्या हालात हैं आपकी तरफ। जो बॉर्डर के पास है उन्हें तो बहुत ज़्यादा परेशानी बनी हुई है क्योंकि अपने घर छोड़ के जाना पड़ रहा है। आप कमेंट्स करके लास्ट बताइए कि अगर आपके बॉर्डर के पास है या दूर है। वैसे जो दूर है उनको भी परेशानी है, लेकिन जो बॉर्डर के पास हैं उनको तो खाली करने का कह दिया। तो बहुत ज़्यादा सीरियस हालात हैं। अल्लाह पाक से दुआ करें, अल्लाह जो भी मुश्किलें हल करे। जो भी सूरत हाल बनी हुई है ये हल हो जाए, क्योंकि जो जंग का बोर है बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। तो अल्लाह पाक से यही दुआ है कि ये जो भी मामला बना हुआ ना उसे ख़त्म करें। तो जी बस सुबह से साथ नाश्ता करी थी, नाश्ते के साथ ही मैंने कहा अपना व्लॉग का आगाज़ कर लेते हैं और आपसे कुछ अच्छी सी टिप्स शेयर कर लेते हैं जो कि मैंने भी अपनी रूटीन में शामिल की हुई हैं। सबसे पहले मैं यही आपसे कहूँगी कि आपने ना नाश्ता लाजमी करना है, नाश्ते को मिस ना किया करें, ठीक है। रूटीन में जो काम है वो तो करने ही करने हैं ना। हम लेडीज़ को छुट्टी नहीं होती, बाकी सबको हो जाती है। जो भी मामला हो, जैसी भी सूरत हाल हो, चाहे कोई सीरियस हो कुछ भी, हमारी रूटीन डबल हो सकती है लेकिन कम नहीं हो सकती। तो आप कोशिश क्या करें कि आप ना नाश्ता बस सबसे पहले आपने नाश्ता करना है, बाकी काम बाद में करना है। नाश्ता हेल्दी वाला किया करें, ये नहीं कि बस हल्का फुल्का खा लिया। आजकल जैसे भी गर्मियाँ है तो नहीं दिल करता, लेकिन फिर भी आप हेल्दी वाला नाश्ता किया करें, अंडा लाजमी लिया करें। आप उसके साथ साथ आप जो भी जूस चाय जो भी आप पसंद करते हैं वो लिया करें। अच्छा, मैं ब्रेड वगैरह नहीं लेती, लेकिन आजकल मैं आपको जैसे बता रही हूँ ना, कुछ रात को नींद नहीं आती है टेंशन की वजह से। तो सुबह आजकल जैसे मौसम गर्मी का है तो इसमें ऐसा कुछ खाने को दिल नहीं करता, तो आप आजकल ये भी ले सकते हैं। लेकिन जो भी आप नाश्ता अच्छे से किया करें, उसके बाद रूटीन का जो काम है नहीं किया करें। सबसे पहले आप इस रूटीन को आजमा, लेकिन माने काफ़ी आपकी जो थकावट है, काफ़ी टेंशन है, जो भी वीकनेस है ना वो नहीं रहेगी और आपका दिन बहुत अच्छे से गुजरेगा, बहुत अच्छा गुजरेगा। फिर आप काम करने को दिल भी करेगा। जाहिर है जब हमारे जिस्म में एक कहते हैं ना हिम्मत होगी, ताकत होगी, तभी बाकी काम होंगे। उसके अलावा बर्तन तो जाहिर ऐसे है कि मेरे ख्याल से 3-4 दफ़ा तो ना सबके धुलते हैं। छोटी फैमिली के तो इतने धुलते हैं, बड़ी फैमिली के तो और भी ज़्यादा हो जाते होंगे। तो आपने बस यही कोशिश करनी, मुझे जो लगता है ना, मैं थोड़ा सा ना गर्म पानी इस्तेमाल करती हूँ। अच्छा, जब बर्तन इकट्ठे कर लेना तो उसमें थोड़ा सा ना आप मीठा सोडा सबके पास होता है, उसको डाल के ना बर्तन के ऊपर पानी लगा के रखते हैं कि इतने अच्छे साफ़ होते हैं, इतने झटपट धुलते हैं ना। मतलब आपका आधे घंटे का काम ना 5 मिनट में हो जाता है। सबसे बड़ी बात इसमें स्मेल होती है, चिकनाहट होती है, जो कि जाहिर है होती है, सालों की होती है, और हम बहुत अच्छे से बार बार धोने के बाद भी ना वो रह जाती है। फिर जो घर वाले होते हैं ना वो बहुत मतलब हमें करते हैं, फिर गुस्सा भी आता है, जाहिर बातें भी होती है कि ये रह गया। तो आप ये सिंपल है कि आप 1 चम्मच ऊपर डाल दें, पानी में मिक्स करके डाल दें और थोड़ी देर के लिए छोड़ दें दो, और इतने अच्छे आपके बर्तन साफ़ होंगे ना, जो चिकनाहट ना वो फ़ौरन साफ़ हो जाएगी। अच्छा, फिर इसमें ये भी होता है ना कि हमने काम तो करना, लेकिन इसमें जो हमारा वक्त है ना उसकी बचत हो जाती है। और सबसे बड़ी बात यही मैं कहूँगी, आजकल मक्खियाँ हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा देखें। हालांकि मुझे ना ज़्यादा मसला बनता, मेरा ओपन किचन है। ओपन किचन को मैं बिल्कुल भी लेट नहीं कर सकती। मतलब ये होता है ना कि आपने दरवाज़ा बंद कर दिया, आप अपने किचन को रख देते हैं, सब बिल्कुल भी नहीं। मुझे हर टाइम नीट करना पड़ता है, वरना फिर बहुत बुरा हाल हो जाता है। अच्छा, साथ साथ फिर मैंने कहा मशीन लगा लेती हूँ। तो और इसके अलावा मुझे यही थी, मैं जो यूज़ करती हूँ, मैं तकरीबन 5-6 चम्मच सर्फ जो भी आप यूज़ करते हैं वो डाल लें। और ये सूफी सॉफ्ट साबुन कपड़े धोने वाली मैं हाफ़ डाल लेती हूँ। इतने अच्छे कपड़े साफ़ होते हैं ना, मतलब बुरशे लगाने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि आप स्पेशल कपड़े धोने बैठो, तब तक आपके कपड़े धुल रहे हैं ना, तो आप तब तक और काम कर लो। मतलब एक वक्त में आप 3-4 काम कर सकते हो। तो बात ये होता है कि अगर हम कपड़े धोने बैठे हैं तो फिर बस हम कपड़े ही धोते रहते हैं और काम नहीं कर सकते। तो आप अपनी ना ज़िंदगी को आसान बनाएं। ये तो काम है, ज़ाहिर है करने करने नहीं छूट होती। घर के काम में ख़वातीन बच्चों के काम में बहुत ज़्यादा होते हैं, तो आप अपने काम को ना मैनेज करें, खुद से करें, एक टाइम बनाएं हर चीज़ का। मतलब कपड़ों को ना आप कर लें कि अपने हफ्ते में 2 दिन धोने, 3 दिन धोने। अच्छा, मेरी रूटीन है, मैं हफ्ते में ना मतलब एक दिन छोड़ के एक दिन धोती हूँ। थोड़े होते हैं धो लेती हूँ क्योंकि वो झटपट भी धुल जाते हैं। सबसे फ़ायदा ये होता है कि हमने कहीं जाना भी पड़ जाता ना, तो हमारे कपड़े हमें किस टाइम नहीं भी लगता, कोई हो भी जाता है कि हम मशीन नहीं लगा पाते, कपड़े नहीं धो पाते, तो आपके ऑलरेडी कपड़े धुले होते हैं। ये नहीं परेशानी होती कि सारा ध्यान हमारा उधर ही होता है कि हाय मैंने मशीन लगानी थी। उसके अलावा जी ये मेरी मतलब जो मैं आपसे वो टिप्स शेयर करूँगी जो कि आपको पता है, जो मैं कर चुकी हूँ, जो कि मैं खुद इस चीज़ का करती हूँ। मेरा जो रूटीन में ना बेडशीट वगैरह, मैं जो ये नीचे आप देख रहे हैं ना बेड की जो फॉर्म है, बड़े प्यारे प्यारे कवर्स आए हुए हैं ना बाज़ार में। अच्छा, आजकल तो वो भी आए हुए हैं
जो जिनमें पानी नहीं जाता, मतलब बच्चे पेशाब वगैरह कर ले उनके लिए। लेकिन मेरे तो बच्चे माशाल्लाह से बड़े हो गए हैं चारों, तो मतलब नहीं है। वैसे मेरे जब छोटे थे ना, मैंने तब भी इनको ऐसी आदत नहीं डाली थी कि वो मतलब इस तरह पेशाब करें। तो बच्चों को जैसी आदत डालें ना वैसी होती है। तो ये मुझे ना मेरी आपी ने कवर लेके दिया था, ये बिल्कुल फिट आया था, उसके ऊपर मैंने चढ़ा दिया था। अच्छा ये बिल्कुल, और इसका जो मुझे फ़ायदा लगा ना, आप बेडशीट जितना मर्जी मतलब वो इसको कर लें, बेडशीट आपकी भी देखें बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। मतलब हल्की सी, मैंने बाज़ दफ़ा देखा है कि वो फ़ौरन बस सारा दिन आप उसको सही करने में रहती हूँ, इधर बैठो तो उधर से ख़राब हो जाती है, उधर बैठो तो उधर से ख़राब हो जाती है। आपकी बेडशीट बिल्कुल भी नहीं हिलेगी, मतलब आप जैसे एक दफ़ा इसको डाल के ना बिल्कुल फ्री हो जाओगे। तो तकरीबन इतना महंगा भी नहीं आता, अच्छा वाला तकरीबन 1,000-1,500 तक आ जाता है। आप इसको लाजमी लें, और बच्चों वाली माओ को तो ज़्यादा लेना चाहिए। और इसके अलावा मेरे ख्याल से आप इसको लें, जो वो पानी वाला था ना वो भी मैंने देखा था, वो इतना सही नहीं था जितना ज़्यादा ये सही था। और तकरीबन मेरे इस कवर को 10 साल हो गए हैं। तो इंशाल्लाह किस दिन मैं आपको दिखाऊंगी। वो इतना अच्छा ये चल रहा है ना, बहुत मतलब मुझे टेंशन नहीं होती। मैं एक सफ़ा बस इसको करती हूँ, बिल्कुल भी मतलब वो कोई ऐसा इशू नहीं बनता। आप ज़्यादा नहीं लिया करें, क्योंकि हम इतने खर्चे कर लेते थे कि ये खर्चा हमारी आसानी के लिए होता है। मतलब ये बिल्कुल भी बार बार हमें सफाई कमरे की नहीं करनी पड़ती, बार बार बेडशीट से सही नहीं करनी पड़ती, क्योंकि हमें खातिन की आदत होती है ना कि बिल्कुल वो ख़राब हो जाते हैं, तो बस हम बार बार इसको सही करने में रहते हैं। तो ये आपकी बचत हो जाती है। उसके अलावा एक छोटी सी और बड़ी अहम टिप्स होती है जो हम फॉलो नहीं करते। देखिए, ये जो चार्ट वगैरह होते हैं ना, जैसे माशाल्लाह सीधा आने वाली है या गुजर चुकी है या कोई फंक्शन है, तो हम स्पेशल एक दिन निकालते हैं, मतलब 2 दिन 8 दिन हम सफाई में लगा लेते हैं। अब जैसे कि मैंने मशीन लगाई थी, तो मैं ये भी उसमें डाल दूंगी। इसके अलावा जो छोटे छोटे से मतलब कुशन वगैरह के वो भी धो लूँगी। मतलब मुझे स्पेशल ईद की सफाई नहीं करनी पड़ेगी, ऑलरेडी मेरे हर टाइम सफाई ही होती है। तो आप भी ऐसे क्या करें, छोटी छोटी टिप्स को फॉलो किया करें। मतलब छोटे छोटे जो काम है, छोटे छोटे कवर है, मतलब फूल धो लिए, जो भी घर की फालतू चीज़ें वो धो ली, उससे आपका पता भी नहीं चलेगा, और आपका घर मतलब सफाई भी रहेगी हर टाइम। और स्पेशल ये नहीं कि आपने ईद पे सफाई करनी है बस, वो नहीं, वो कुछ भी नहीं होगा। हर चीज़ रूटीन में होगी, स्पेशल आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। यकीन माने बहुत आसानी हो जाती है, काम बहुत झटपट हो जाता है। तो ये हमारी रूटीन की जो चीज़ें हैं ना, रूटीन में होती हैं। तो आप इन्हें लाजमी फॉलो कीजिएगा, कमेंट से बताइएगा आप फॉलो करके मतलब मुझे, मैं जो करती हूँ, मुझे जो लगता है मैंने कि आपसे भी शेयर करूँ। क्योंकि मेरे ख्याल से हम अपनी ज़िंदगी में इतना मसरूफ़ हो जाते हैं ना कि हमें छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान ही नहीं देते हैं। तो बस जो मेरी बहनें देख रही हैं, जो कर रही हैं, जिनको मुश्किल होती है, तो मतलब मेरी को लाजमी अपनाइएगा, और मुझे कमेंट्स में बताइएगा फिर आपको मतलब मेरी छोटी छोटी टिप्स कैसी लगी। तो बस ये था मेरी आज की रूटीन। बल्कि देखिए, मैंने सारा काम कर लिया था आज। तो उसके साथ साथ में मैंने मशीन, कपड़े भी धुल गए थे यहाँ, फिर जल्दी जल्दी मैंने अंदर बाहर भी मैंने तपड़ी लगा ली थी, और अंदर से भी। अच्छा, मैं दूसरा वो नहीं लगाती तपड़ी, इससे जो होता नहीं, इससे बहुत अच्छी लग जाती। और डेली आप लगाते हो तो स्पेशल आपका ऐसा कुछ नहीं कि आप अच्छे से लगा, ऑलरेडी लगी होती, लेकिन फिर भी दिल मुतमईन नहीं होता। तो और मैंने कहा अच्छे से लगा ली, इससे पानी भी खुशक हो जाएगा, जल्दी जल्दी सूख भी जाएगा, और बड़ा प्यारा मतलब ये नीट क्लीन भी हो जाएगा। सबसे फिर यही होता है ना कि जो हमारी रूटीन होती है वो तो चल ही रही होती है, लेकिन इंसान का माइंड कहीं और ना, फिर कोई दिल भी नहीं कर पाता किसी काम के लिए। तो बस कुछ इस तरह से ही है। और आखिर में यही कहूँगी, अल्लाह पाक से दुआ करें, जो भी मुल्क के हालात बनाए हुए हैं, अल्लाह जल्द से जल्द इनको बेहतर कर दे। जो भी परेशानी बनी है अल्लाह पाक ख़त्म कर दे। और जी सबसे अहम बात, माओ के लिए जो बच्चों के स्कूल ओपन हो जाएँ, तो आप सब ने कमेंट्स में लाजमी आमीन कहनी है, लाजमी एक दफ़ा आमीन कहनी है। और उसके लिए अलावा आपने मुझे ये भी बताना मेरे व्लॉग कहाँ से देख रहे हैं, ताकि मैं आपका थैंक यू कर सकूँ। क्योंकि प्यारे से कमेंट्स भी प्यार से करके जाइएगा, और माशाल्लाह माशाल्लाह भी कह के जाइएगा, हिम्मत के लिए, हौसले के लिए, क्योंकि आपके प्यारे से कमेंट काफ़ी हौसला और हिम्मत हो जाती है। तो बस आज का छोटा सा व्लॉग, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। दुआओं में और बहुत ज़्यादा याद रखिएगा, और पाकिस्तान को ख़ास तौर पर याद रखिएगा, और अपने ख़ास आजकल जो दुआएं हैं इनको बढ़ा दीजिए, क्योंकि जो दुआएं हैं ना बहुत कुछ कर सकती हैं। तो अल्लाह पाक जो भी मामला उन्हें ख़त्म करें। तो जी मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।